साईपासून क्षणही विभक्त, तो काय होईल साई भक्त, तो काय म्हणावा चरणासक्त, संसारी विरक्त हो नेणे। पूर्ण ब्रह्म स्वरूपच्युत, ऐसा हा जीवात्मा पूर्ववत, कधीतरी स्वस्वरूपाप्रत, पावावा निश्चित हे ध्येय। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ये कोई मामूली किताब नहीं, नसीहत है नूरानी, उन्हीं की आत्मकथा, उन्हीं की जुबानी। ओम साई राम। ओम साई राम। साई सच्चरित के 21वें अध्याय में श्री विनायक हरिश्चंद्र ठाकुर जी की कहानी है, जो बीए तक पढ़ाई कर सरकारी दफ्तर में बाबू की नौकरी करते करते आगे प्रांताधिकारी तक तरक्की कर सके। विनायक जी जब प्रांताधिकारी बने तो उन्हें जमीन का सर्वे करने हेतु बेलगांव के निकट वडगांव नामक ग्राम जाना पड़ा। वहां जाने पर उन्हें पता चला कि इस गांव में कोई कानड़ी अप्पा नामक सत्पुरुष रहते हैं। तो विनायक जी उनका दर्शन करने वहां गए। तब वे महानुभाव निश्चल दास कृत विचार सागर नामक ग्रंथ पढ़ रहे थे। जब विनायक राव दर्शन लेकर निकलने लगे तो उस साधु ने विनायक राव को वही ग्रंथ देकर कहा कि आप इस ग्रंथ का अध्ययन कीजिए और आगे आप काम के सिलसिले में उत्तर दिशा की ओर जाएंगे तो रास्ते में आपको महापुरुष का दर्शन होगा, जो आपको आगे का रास्ता बताएंगे। आगे जब उनकी ठाणे जिले के कल्याण में बदली हुई तो उनकी नाना साहब चांदोरकर से मुलाकात हुई, जिनके कारण विनायक राव को बाबा का दर्शन हुआ। जब विनायक राव बाबा का दर्शन लेने गए तो बाबा ने कानड़ी अप्पा का जिक्र किया तो विनायक राव सद्गतित हुए और उन्हें यकीन हुआ कि यही वो महापुरुष है जिनका जिक्र कानड़ी अप्पा ने किया था। दोस्तों, इस कहानी में सत्पुरुष और महापुरुष इन दो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। क्या ये दोनों शब्द समान हैं या उनका कुछ अलग गहरा मतलब है? इसी बात पर हम आज रोशनी डालेंगे। ओम साई राम। अनंत अपार जैसे गगन, तैसे बाबांचे चरित्र गहन, तयांचे ते यथार्थ आकलन, तया वीण कोण करी। ओम साईराम। श्री साई सच्चरित ग्रंथातील अध्याय 21वा जो आहे त्याच्यामध्ये विनायक हरिश्चंद्र ठाकूर या सद्ग्रस्तीची एक कथा आहे। ती अशी की विनायकजी जे असतात ते BA पास करत करत त्याच्यानंतर एक एक हुद्दा प्राप्त करत प्रांताधिकारीपर्यंत पोहोचलेले असतात, स्वतः प्रांताधिकारी झालेले असतात आणि जमीन मापणीचं किंवा जमीन मोजणीचं काम ते करत असतात। कामानिमित्त एकदा बेळगावला ते गेलेले असतात। बेळगावच्याच जवळचं एक वडगाव नावाचं एक गाव असतं। तर त्यांना असं कळतं की तिकडे एक सत्पुरुष आलेले आहेत, त्यांचं नाव कानडी अप्पा। तर त्यांना भेटायला म्हणून ते जातात, त्यांच्या दर्शनाला ते जातात आणि कानडी अप्पाजींच्या हातामध्ये निश्चल दासकृत विचार सागर हा ग्रंथ ते पाहतात आणि ते त्यांना विचारतात त्या ग्रंथाबद्दल। त्यावेळेला कानडी अप्पा त्यांना असं म्हणतात की ह्या ग्रंथाचं वाचन हळूहळू सुरू करा आणि जसं जसं तुम्ही पुढे जाल तसं एका विशिष्ट टप्प्यावर तुम्हाला एका महापुरुषाचं दर्शन होईल, एका महापुरुषाची भेट तुमच्या नशिबी नक्की आहे। असं करत करत अवलोकन करता करता त्या ग्रंथाचा अभ्यास करता करता काही वर्षांनी हे जे विनायक जी असतात त्यांना बाबांची भेट होते आणि त्याच्यानंतर बाबा असं म्हणतात देखील की कानडी अप्पांनी जसं सांगितलं तितका सोपा काही माझा मार्ग नाही। तर कृष्णाची प्रश्न असा आहे ह्याच्यामध्ये की ह्या अध्यायामध्ये सत्पुरुष महापुरुष ची एक जोडी लिहिलेली आहे, असं लिहिलेलं आहे या अध्यायामध्ये। तर सत्पुरुष आणि महापुरुष हे दोन्ही वेगळे आहेत का किंवा त्याचा काही एकमेकांशी काही विशिष्ट संबंध आहे का, याच्यावर कृपया आपण प्रकाश टाकावा।
विनायक हरिश्चंद्र ठाकुर, ये जो व्यक्ति है, जब अपने काम से वडगांव जाते हैं, वहाँ पे कानों कान उनको खबर लगती है कि यहाँ पे एक सत्पुरुष आए हुए हैं, तो जिज्ञासावश उनके दर्शन के लिए जाते हैं। और वो उस समय कानाड़ी अप्पा निश्चलदास कृत विचार सागर ग्रंथ लोगों को समझाते रहते हैं, और उसी समय वो ग्रंथ इनको दे करके, ठाकुर जी को दे करके, विनायक हरिश्चंद्र ठाकुर उनसे कहते हैं कि आप इसका पाठ हमेशा रखना, और फिर कालांतर में एक ऐसा वक्त आएगा जब तुम उत्तर दिशा की ओर जब जाओगे तो तुम्हारा एक महापुरुष के साथ समागम होगा, वो आगे का रास्ता तुमको बताएंगे। तो ये जो सबसे पहले तो वो जो ग्रंथ है निश्चलदास जी का विचार सागर, ये अद्वैत वेदांत पे आधारित ग्रंथ है। जहाँ पे आत्मा और ब्रह्म का ऐक्य के बारे में ज़्यादा जोर दिया गया है। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, मतलब मैं ही वो ब्रह्म हूँ। एक टॉप लेवल की विद्या की बात होती है वो ग्रंथ में। अब वो ग्रंथ उनके हाथ में तो दे देते हैं, लेकिन वो ये भी बता रहे हैं कि सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, कालांतर में एक महापुरुष की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। तो जब समय आएगा तो तुम वहां जाओगे और उनका तुम दर्शन लोगे, आगे का रास्ता जो है वो सुगम कर देंगे। तो नॉर्मली ना ये कथा जो है ना, ये जो हम लोग किताबी नॉलेज गेन करते हैं ना कि मैं आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, जो अद्वैत वेदांत को सीधा सीधा हम लोग उतार लेते हैं अपने अंदर में, प्रैक्टिकली अनुभव के द्वारा वो वचन हमारे जीवन में उतरा नहीं है। सुनी सुनी बातें हैं, पढ़ी पढ़ी बातें, बड़ी बड़ी बातें, और डायरेक्ट टॉप लेवल का वो सिद्धांत ही उतार लिया मैंने अपने अंदर में। और उसको समझो, मैं अगर 24 घंटा भी मैं सोहम कह लूं, अहम ब्रह्मास्मि कह लूं, अयम आत्मा ब्रह्म कह लूं, उससे कुछ नहीं होता। तो ये कानाड़ी अप्पा को भी समझ थी इसकी, कि मैं इनको है ना एक थ्योरेटिकल नॉलेज में उतार रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देने की काबिलियत मुझ में नहीं है। तो एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी जो तुमको प्रैक्टिकली कॉलर पकड़ के तुमको ले जा सके वो राह पे। तो सबसे पहले तो मैं ये बात बोलना चाहूंगा कानाड़ी अप्पा के बारे में, उनकी चित्त शुद्धि को सलाम। वो एरा, वो दौर कितना पवित्र था कि आदमी अपनी खुद की हैसियत को भी समझता था, अपने खुद की जगह को भी अच्छे से बखूबी समझता था, और मुझसे बेहतर इंसान और बहुत लोग हैं इस संसार में, और तुम्हें उनकी भी जरूरत पड़ेगी, उनके तरफ ढकेलते थे। वो दौर कितना पवित्र रहा होगा ना, सच में। और एक आज का दौर है कि अगर कोई बंदा मुझसे जुड़ा है तो मैं 24 घंटा मेरी फिक्र इसकी रहती है कि ये बंदा मेरे हाथ से छूटे ना। तो कानाड़ी अप्पा अगर वो बोल रहे हैं कि कालांतर में तुम्हें एक महापुरुष की जरूरत पड़ेगी, तो उनके चित्त शुद्धि को सलाम सबसे पहले तो मैं बोलूंगा। तो फिर जब वो कालांतर में वाकई में जब वो शिरडी पहुंचते हैं, बाबा से जब मिलते हैं, तो बाबा उनको बोलते हैं, एक वो भी है, मैं पहले वो भी लेना चाहूंगा तो ज्यादा साफ होगा। जरूर। ओवी नंबर 62 चैप्टर 21। कानडी आप्पांचे ते सांगणे, जैसे रेडिया संगे घाट चढणे, ऐसे न येथील सोपे चालणे, अंग झिजविणे अनिवार्य। बाबा बोल रहे हैं कानाड़ी अप्पाचे ते सांगणे, जैसे रेडिया संगे घाट चढ़ने। वो क्योंकि ना वो जब वो काम में रहते हैं तो नाणे घाट वो हमेशा अक्सर वो भैंस की सवारी करते हैं, और फिर हमेशा वो हिचकोले खाते हुए उनका कमर का दर्द वगैरह हमेशा वो सहते रहते हैं। तो बाबा वो बात का एहसास करा रहे हैं, जैसे मानो उनकी पूरी जर्नी बता दिया उन्होंने
कानाडी अप्पाचे ते सांगणे जैसे रेडिया संगे घाट चढणे ऐसे ना येथील सोपे चालणे. ओहो. अंग झिजविणे अनिवार्य. तो एकदम साफ कर रहे हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, सोहम, ये बड़े बड़े शब्दों का यहाँ पे माया जाल नहीं चलेगा. उन्होंने आपको थियरी में निष्णात कर दिया, अब मैं तुमको यहाँ पे प्रैक्टिकल में लेने वाला हूं. निश्चल दास विचार सागर, वडगावी भक्तार्थ झाला उच्चार. काळे ग्रंथ पारायणानंतर, शिर्डीत आचार कथियेला. तो अंग झिजविणे अनिवार्य. तो जो अहम ब्रह्मास्मि जैसे बड़े बड़े महावाक्य जो होते हैं ना, वो काली धारण करने मात्र से काम नहीं होता. व्यर्थ व्यर्थ ग्रंथ वाचन, हाती नये जो अनुभव ज्ञान. ब्रह्म संपन्न गुरु कृपे वीण, पुस्तकी ज्ञान निष्फळ. जिस दिन देह बुद्धि को मिटाने की ताकत बढ़ेगी, खुद को खोने की ताकत बढ़ेगी, और उसके लिए दुनिया भर की यातनाएं सबूरी दिखाने की ताकत बढ़ेगी, तो उस वक्त वो अनुभव से तुम कह सकोगे कि अहम ब्रह्मास्मि. तो मैं तुमको प्रैक्टिकली ले जाऊंगा, तुम्हारी देह बुद्धि को मिटाऊंगा, तुम्हारा कुर्ते का वजन बढ़ा दूंगा. तो क्या तैयारी है तुम्हारी? बाबा सीधा सीधा उसको पूछ रहे हैं. तो एक शब्द से जैसे मानो वो पूरा मंजर सामने आ जाता है कि कानाडी अप्पा का वो बात कहना, और फिर बाबा यहाँ पे जैसे मानो पोष पावती दे रहे हैं कि उन्होंने जो कहा था वो बिल्कुल सही है, और मेरे दरबार में तुमको कोई भैंसे की सवारी नहीं मिलेगी. मतलब कोई भी आलंबन का सहारा मैं तुम्हें लेने नहीं दूंगा. वाचिले ते नाही संपले, पाहिजे ते कृतीत उतरले. या उपड्या घड्यावर तोय ओतले, तैसे जाहले ते सकळ. तुमको खुद को चलना है, पर 24 घंटा मैं तुम्हारे साथ हूं. पर चलना तो तुम्हें ही है, वो हिचकोले तो तुम्हें ही खाने हैं, वो जो मार्ग क्रमण में जो यातनाएं आएगी वो तुम्हें ही सहनी है. क्योंकि वो सबूरी से गुजरे बगैर ये देह बुद्धि नहीं घटेगी. तो प्रैक्टिकली मैं तुमको ले जाऊंगा, वो ये बोल रहे हैं. एक और वो भी आता है, मतलब 19वां अध्याय में वो बोलते हैं, गुरु जरी महाप्रबळ, अपेक्षी शिष्य प्रज्ञाच केवळ. गुरुपदी निष्ठा सबळ, धैर्य बळ सबुरी. गुरु जरी महाप्रबळ, गुरु जरी महाप्रबळ, अपेक्षी शिष्य प्रज्ञाच केवळ. मतलब गुरु कितना भी सर्वसमर्थ हो, वो महापुरुष ही क्यों ना हो, लेकिन उनको भी शिष्य महाप्रज्ञावान हो, ये अपेक्षा उनको भी होती है. वो समर्थ सदगुरु को भी होती है. अगर समझो महापुरुष हो किसी के भाग्य में, और वो बंदे में वो प्यास हो, महाप्रज्ञा से भरा हुआ हो, ये कॉम्बिनेशन काम करता है. एक हो महापुरुष का भाग्य से, अभी जैसा फॉर एग्जांपल हम सब है, हमारे सबके भाग्य में महापुरुष तो है, लेकिन वो जो सेकंड कंडीशन बोल रहे हैं ना, गुरु जरी महाप्रबल, अपेक्षी शिष्य प्रज्ञाच केवल, ये इसकी कमी हम में है, तो बात नहीं बनेगी. दोनों तरफ से होना चाहिए. दोनों तरफ से चाहिए. और फिर बोलते हैं गुरुपदी निष्ठा प्रबल, धैर्य बल सबूरी. जब वो मुझे मिटाएंगे तो उसकी गहराई को समझते हुए मिटने की मिठास भी बढ़नी चाहिए मुझे, तब जाकर के वो बात बनेगी. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो भी है. और ये जब वो उनको अनुभव देते हैं कि उन्होंने जो कहा था वो बिल्कुल सही कहा था कानाडी अप्पा, लेकिन अब से तुम्हें मैं प्रैक्टिकल जर्नी पे मैं डालने वाला हूं तुम्हें. तो और याद रखना, अगर मैं तुम्हें प्रैक्टिकल जर्नी की तरफ ले जा रहा हूं तो हर पल मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन यहां तुम बनने नहीं आए हो, यहां तुम मिटने आए हो. वाह क्या बात. क्योंकि मिटना ही बनना है.
जब तुम्हारे रोम रोम ये बात को स्वीकारेगा कि उस दिन तुम्हारे सच्चे अध्यात्म की तुम्हें खबर लगेगी। तो इनडायरेक्टली बाबा ये सब बता रहे हैं उसको। अच्छा, अब रहा सवाल तुम्हारा मेन, जो सत्पुरुष और महापुरुष में क्या अंतर होता है। सत्पुरुष यानी संत और महापुरुष यानी सदगुरु, मैं ऐसा कहूंगा उसे, अगर सिंप्लीफाई कर दो तो। मैं सत्पुरुष यानी संत यानी वो व्यक्ति जो खुद अनुभव से वो आध्यात्मिक यात्रा को तय करके मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं वहां तक पहुंच चुका है, वो सत्पुरुष। और उनमें इतनी काबिलियत होती है कि मैं इस रास्ते से गुजर के मैं यहां तक पहुंचा हूं, तुम भी अगर इस रास्ते से अगर ऐसे ऐसे ये टप्पों को पार करके अगर तुम चल सको तो तुम यहां तक पहुंच सकते हो। दैवी संपत्ति परिपक्व करणे, निर्मल होणे अंतःकरणे, एवढेच अनियत गुरुचे देणे, मार्गी लावणे मोक्षाचा। ये अनुभवजन्य ज्ञान देने की जिसमें ताकत है वो सत्पुरुष। मतलब वो बताते हैं कि मैं इन रास्तों से गुजर के मैं यहां तक पहुंचा हूं। लेकिन महापुरुष वो जो हमको कॉलर पकड़ के ले जा सके, सिर्फ बोले नहीं कि तुम ऐसा करो या ऐसा ना करो, करवा के भी लेते हैं। वो भी कॉलर पकड़ के, जो हमारे मन के साथ खेलने की ताकत है, जो हमारे मन के साथ फुटबॉल की तरह खेल सकते हैं, वो महापुरुष। उपदेश देती आणी घेती, ऐसे गुरु शिष्य असंख्य जगती, परी उपदेशा सवे अनुभूती, देती हाथी ते विरला। तो ये है सत्पुरुष और ये है महापुरुष। तो जब तक ये फर्क नहीं समझ में आएगा तो फिर ये सत्पुरुष और महापुरुष का जो डिफरेंस है वो हम नहीं पकड़ पाएंगे। देखो ना, महापुरुष में वो जो महा वर्ड है ना, वही बहुत कुछ बता रहा है। महा हम किसको बोलते हैं? कोई बड़ा चीज को बोलते हैं, कोई महानतम व्यक्तित्व को बोलते हैं, परिपूर्णता को बोलते हैं। जिसने अपने जीवन की जर्नी की परिपूर्णता तक पहुंच चुका है, बस वो महापुरुष। महापुरुष की और एक अगर गहराई अगर हम ध्यान से देखेंगे बाबा जैसे सदगुरुओं की, तो उनमें 3 चीजें निहित हैं। एक तो वो सर्वज्ञ होते हैं, ओमनिसाइंट जिसको कहते हैं, वो सर्वव्यापक होते हैं जिसको ओमनी प्रेजेंट कहते हैं, और वो सर्वसमर्थ होते हैं जिसको हम ओमनीपोटेंट कहते हैं। तो ये 3 क्वालिटीज जिस व्यक्ति में है वो महापुरुष, जिसकी चेतना कण कण में व्याप्त हो चुकी है, जो देश काल और वस्तु से भिन्न है, परे हैं। भक्ति करावे मनोरथ, तेन जानती खरा स्वार्थ, गुरु एक जाणे शिष्याचे हित, भावी भूत वर्तमान। और जो मन में अगर दृढ़ संकल्प करे, वो जो चाहे वो कर सकते हैं शिष्य के साथ, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के साथ, वो है महापुरुष। ओम अमित पराक्रमाय नमः, ओम अशक्य रहिताय नमः। हर संत में इतने सारे क्वालिटीज वो जरूरी नहीं है, हाँ, लेकिन उनको आत्मा की अनुभूति हो चुकी है और वो अपने अनुभव से वो बोलते हैं कि मैं ये रास्ते से गुजर के मैं यहां तक पहुंचा हूं, तुम इस रास्ते से गुजर के तुम भी पहुंच सकते हो। लेकिन महापुरुष कॉलर पकड़ के ले जाते हैं, बलात् ले जाने की ताकत है। वो हमारे मन के साथ खेल सकते हैं और वो वाकई में बहुत जरूरत है उसकी। पाहोनी शिष्याची बद्धता, अति कळवळा जयाचे चित्ता, कैसी लाधेल देहातीतता, हेची चिंता अहर्निश। अगर वो सामर्थ्य नहीं है तो हम जैसे लोग बहुत आसानी से उस रास्ते पे नहीं जा सकते। और ये सत्पुरुष और महापुरुष में मैं अंत में कबीर साहब का एक दोहे पे मैं खत्म करूंगा, क्योंकि वो दोहा बिल्कुल साफ कर देती है कि सत्पुरुष क्या है और महापुरुष क्या है। मतलब वो डिफरेंस को ज्यादा बखूबी उभारती है।
वो बोलते हैं, तीरथ गए सो एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। वाह, क्या बात। अगर मैं तीरथ जाता हूं तो मैं एक फल का अधिकारी हो जाता हूं। तीरथ गए सो एक फल, संत मिले फल चार। मतलब अगर कोई सत्पुरुष मिल जाए ना भाग्य से मेरे जीवन में, अगर कोई मेरे जीवन में सत्पुरुष आ जाए तो मुझे 4 फल की प्राप्ति होती है। तीरथ जाने से एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अधिक फल, बल्कि मैं बोलूंगा सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। वाह, क्या बात। तो अगर उन्होंने सदगुरु के साथ अगर अधिक फल या अनंत फल की बात वो कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कर रहे हैं। और यहाँ पे किसी संत की भावना को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं है, बल्कि हकीकत क्या है वो बता रहे हैं ये अध्याय में। सबसे पहले तो कानाड़ी अप्पा जैसे लोग जब तक जिंदा है वैसे ही लोग वो महापुरुष में कल को तब्दील हो सकते हैं, ये भी क्लियर हो जाता है, क्योंकि उनकी प्यास जिंदा है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम अभी महापुरुष नहीं बने, हमारी यात्रा पूरी नहीं हुई है। तभी तो वो बोलते हैं ना कि आगे जाकर के तुमको किसी एक महापुरुष का दर्शन होगा। मतलब उतनी चित्त की शुद्धि थी। जो इंसान, एक बंदा मेरे हाथ लगा है मैं इसको जाने ही ना दूं, ऐसी जिसकी भावना है, वो तो संत ही नहीं है, तो महापुरुष कैसे बनेगा? वो सत्पुरुष ही नहीं है, तो महापुरुष तक की तो यात्रा संभव ही नहीं है। तो ये पूरा खेल चित्त शुद्धि का है। जितनी क्लैरिटी, जितनी चित्त की शुद्धि होगी, जितना प्यास लेकर के मैं अगर ये यात्रा कर रहा हूं, तो उतनी ऊंची मंजिल तक जाने की संभावना अभी जिंदा है। तो सब्जेक्ट की क्लैरिटी भी होनी चाहिए और चित्त शुद्धि भी होनी चाहिए कि मैं अभी तक वहां नहीं पहुंचा, मेरी औकात यहां तक की है। अगर इतनी क्लैरिटी हो तो शायद अध्यात्म ज्यादा साफ और क्लियर रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो एक सत्पुरुष और महापुरुष, मतलब मेरी नजर से तो ये है। कृष्णाजी खूप बोधपर स्पष्टीकरण तुम्ही केलं, खूप उत्तम। ह्या अध्यायामध्ये जे सांगितलेलं आहे की सत्पुरुष आणि महापुरुष, त्याच्यावर कृष्णाजी जे विवेचन केलं ते अतिशय खरंच उत्तम होतं। आणि असं लक्षात येतं की जसं आपण म्हणतो की अनेक शास्त्र आहेत, तसं अध्यात्म पण हे एक शास्त्र आहे, त्याला अध्यात्मशास्त्रच म्हणतो आपण। तर जेव्हा शास्त्र जिथे आहे तिथे थिअरी पण आली आणि प्रॅक्टिकल पण आलं। थिअरी जेवढी इम्पॉर्टंट आहे, जेवढी महत्त्वाची आहे, तेवढीच किंबहुना त्याच्यापेक्षा जास्त प्रॅक्टिकल महत्त्वाचं आहे। पण शेवटी थिअरी आणि प्रॅक्टिकल मिळून परीक्षा द्यावीच लागते। तर परीक्षेची तयारी कशी करायची हे जे सांगतात ते सत्पुरुष, आणि परीक्षेची तयारी झाल्यानंतर त्या परीक्षेत पास कसं व्हायचं आणि पुढे कसं जायचं तो मार्ग जो सांगतात आणि ती प्रक्रिया करून घेतात ते महापुरुष। खूप सुंदर कृष्ण। साई मुख वचन लाल से, भक्त जन होऊनी पिसे, शब्द शब्दांचे जोडून ठसे, पाहत भरवसे प्रतीती, कृपा आपुली झालिया वीण, पोथी वाचणे केवळ क्षीण, समजणे तो त्याहून कठीण, बाबा मी निक्षून सांगतो। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभं भवतु। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की